हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, है ना। आज मैं कुछ जरूरी काम करना चाहता हूँ, है ना। ये देख लो, ये हम तस्वीर बनाए हैं। हाँ, ये हाथ से बनाया है। ये हो गया, उतना सुंदर नहीं बन पाता यार। ये एक्स एक्सिस, ये है मेरे लिए वाई एक्सिस, यही है हमारे लिए इनिशियल लाइन भी, इनिशियल लाइन, है ना। इसको हम थोड़ा रेड कलर से बना दे रहे हैं। ये मेरे लिए इनिशियल लाइन। अच्छा, अब याद रहे, ये जो डायरेक्शन है, ये थीटा बराबर 0 का है, या हाँ 2 पाई है। 2 पाई माने 360 डिग्री, 4 पाई है कि नहीं। ये सारे डायरेक्शन जो है माइनस में भी लेके चलेंगे ना। -2 पाई भी यही है, -2 पाई, -4 पाई है कि नहीं, -6 पाई, ये सब के सब जो है होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे 2n पाई। 2n पाई वेयर थीटा का मतलब हो गया, यहाँ वेयर n का मतलब है एनी इंटीजर। समझे, इस बात को समझ लो। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कह सकते थे 1,0। यही है 1 हमारे लिए एब्सिसा है, और यही वाला ऑर्डिनेट हो गया। समझे, एब्सिसा को ही कॉस कहते थे और ऑर्डिनेट को साइन कहते थे। तो ये साइन हमारा जो है थीटा यहाँ पे 0 आने वाला है कि नहीं। तो हम लोग क्या सीखे कि साइन थीटा 0 का मतलब होता है, मीन्स कि थीटा हमारे लिए यही सब में से कुछ है, जिसको शॉर्ट भाषा में कहेंगे 2n पाई, वेयर n बराबर 0, 1, ±1, ±2, यही सब हो गया। समझे। तो अच्छे लड़के ये फॉर्मूला को भूलते नहीं है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अच्छा, नेक्स्ट, cos थीटा बराबर 0, कंसीडर द इक्वेशन। यहाँ मजेदार बात यह है कि ये सारे आंसर्स हैं। अब इसमें कोई चीज छूटा हुआ नहीं है, ऐसा कोई सॉल्यूशन जो इसको सेटिस्फाई करे और इसमें ना हो, ऐसा नहीं है। ये इसीलिए ये वर्ड मीन्स लगाया है। मीन्स का माने ऑल सॉल्यूशंस आर देयर। समझे कि नहीं। अच्छा, अब cos थीटा बराबर 0 है। cos थीटा को ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा और -π/2 को समझे। इसको जरा फैला दो, तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा ऐसे, अब π/2 इधर आ जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। और साइन के बारे में सीखे हैं, साइन के बारे में हम सीखे हैं कि ये माइनस गायब हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, और इसको उतार देंगे। अच्छा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है, 90 डिग्री है, माइनस थीटा, ये शायद कॉस थीटा होता है। और कॉस थीटा कितना है, यहाँ लिखा हुआ है 0, और 0 का माइनस लें प्लस लें सब 0 ही होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या सीखे कि साइन
थीटा माइनस पाई बाई 2 बराबर 0। आई बात समझ में? तो इस इक्वेशन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, या ये इक्वेशन को लौटा के इतना भी लिख सकते हैं, सब एक ही चीज है कि नहीं? ठीक है। और इसके सारे सॉल्यूशंस हमको मालूम है। यहाँ देखें कि जब भी ऐसा रहे तो साइन हट जाता है और ये वाला 2n पाई बन जाता है, तो साइन हट गया और ये वाला जो है ये बन गया 2n पाई। समझे? इसको इधर लिया तो थीटा बराबर हो गया जी 2n पाई और माइनस इधर आके प्लस पाई बाई 2। है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं? या कुछ गड़बड़ सड़बड़ का हो गया जी? हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज और जरा सा ध्यान दे दो, ये वाला पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं? ये वाला पॉइंट पर हम लोग, समझे कि नहीं? इस पॉइंट पर हम बात करना चाह रहे थे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना, इसका एब्सिसा जो है, एब्सिसा +1 के बजाय -1 हो जाएगा, लेकिन ऑर्डिनेट इसका भी 0 होगा क्योंकि ये इसी लाइन पर है, एक्स एक्सिस पर है, ऊपर जरा सा भी नहीं चढ़ा है ना नीचे आया है कि नहीं? इस डायरेक्शन का नाम है, इस डायरेक्शन का नाम है, इधर से घूम के आएगा तो 180 डिग्री, 180 का मतलब पाई होता है। एक चक्कर और लगा करके यहाँ से आएगा तो 2 पाई और प्लस पाई हो जाएगा, पाई में 2 पाई जोड़ना होगा। अब फिर 2 चक्कर लगा के आएगा तो पाई प्लस 4 पाई, है कि नहीं? इटी से आएगा। और चक्कर जो है इधर से न लगा करके इधर से लगाएगा, समझे? तो ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज में माइनस हो जाता है, तो ये माइनस भी हो सकता है, समझे? तो इन बातों को समझ लो, इन बातों को समझ लो, ठीक है नहीं? तो हम लोग जरा सा गौर से देखें, ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 3 पाई और ये हो जाएगा 5 पाई, लेकिन अगर हम माइनस ले लेंगे तो ये माइनस पाई हो जाएगा, और ये माइनस ले लेंगे तो -3 पाई हो जाएगा। आई बात समझ में? ये तो है। इसके बनावट को गौर से देखो, ये दोनों को एक साथ लिख देंगे तो +- हो गया, ये दोनों को एक साथ लिख देंगे तो +-3 पाई हो जाएगा, है कि नहीं? यही तो है। इसको अगर ले लेंगे उसी तरह से तो +-5 पाई हो जाएगा, समझे? कोई दिक्कत? तो इसी बहाने हम लोग क्या सीखे सो समझ लो, इन सारे आंसर्स को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2n + 1 इंटू कितना हो गया जी? है कि नहीं? हाँ, तो है, ठीक तो है। ये सारे आंसर्स हो गए, है कि नहीं? अच्छा, तो और ये 0 है, 0 है, इसका ये वाला ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट से, ऑर्डिनेट साइन को कहते हैं, तो साइन ऑफ दीज एंगल्स आर 0, साइन ऑफ थीटा बराबर 0, तब थीटा हमारा जो है ये सब भी हो जा सकता है, +- पाई, +-3 पाई और +-5 पाई इत्यादि। अच्छा, यहाँ से हम सीखे थे, गड़बड़ लिखा गया जी, है ना? अच्छा है, इसको मिटा दें अभी, इसको गड़बड़ मिटा दें। मीन्स का माने होता है सारा आंसर, तो इसका ये सब आंसर तो निकाले थे हम, ठीक था, और ये सब भी आंसर अभी और आया है जो छूट गया था, समझे कि नहीं? इसीलिए हम लोग क्या कंक्लूजन पाए हैं? कंक्लूजन पाए हैं कि साइन थीटा बराबर 0 का मतलब होता है
मतलब हो गया ये सब भी और ये सब भी, ये सब भी। तो यहाँ जो बनावट है इसका देख, जरा गौर से देखो, ये सब इवन नंबर्स हैं, सब इवन नंबर्स हैं, और यहाँ जो नंबर हैं ये सब के सब ऑड नंबर हैं। तो इवन ऑड सब हो गया, तो कहो कि सारा इंटीजर हो गया, और सारा इंटीजर को खाली एन हम लोग लिखते हैं बस, अब पाई। तो बहुत पतला आंसर आ गया जी, यही सही आंसर हो गया। इस आंसर की विशेषता है कि इसमें ये सारा आंसर भी घुसा हुआ है और ये सारा आंसर भी घुसा हुआ है, समझे कि नहीं? तीन बारीकियों को समझ लो, इन बारीकियों को समझ लो। तो यही हो गया। अब यहाँ पे हमारी गाड़ी रुक गई थी, तो यहाँ पर हम लोग यही सीखे हैं कि साइन हटता है तो ये एन पाई लग जाता है, तो यहाँ साइन हटेगा तो ये एन पाई होगा, ये 2n पाई नहीं होगा, यही सुधारना था, तो इसको सुधार लो, है कि नहीं? ये हो गया। तो हमको लगता है एलसीएम ले ले 2, तो ये हो जाएगा 2n, 1 पाई कॉमन आ गया, तो ये हो गया 2n + 1 और इंटू पाई बाई 2, समझा? तो सारा आंसर हम लोग जान गए किसके लिए? कंक्लूजन कि कॉस थीटा अगर 0 है, तो देखो ये इक्वेशन था मेरा, तो उसका मतलब हो गया है जी, मतलब हो गया है कि थीटा बराबर इतना, समझे? तो अच्छे लड़के इसको भूलते नहीं है, अच्छे लड़के। तो ये तो बहुत पतला आंसर है, इंटीजर गुना पाई, एन हमारे लिए क्या है? इंटीजर और गुना पाई हो गया, यानी पाई का इंटीग्रल मल्टीपुल, और ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपुल है। इसकी बनावट को गौर से देखो, 2 से गुना हो के इवन हो गया, एक जुटेगा तो ये ऑड हो गया, इसीलिए वर्ड्स में हम लोग कहते हैं ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2, ये आंसर आता है कॉस के केस में, समझे कि? तो हमारे लिए 3 ठो इम्पोर्टेंट होता है, एक साइन होता है, एक कॉस होता है और एक टैन होता है ना? जो टैन वाला क्वेश्चन हमको अब विचार करना बाकी रह गया, विचार करना बाकी रह गया। तो इसको यहाँ किनारे कर लो, किनारे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा बराबर 0, दैट इज, अर्थात tan होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ 0 हो गया, ये उधर चला गया, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 0 में गुना हो करके ये 0 आने वाला है, तो साइन थीटा बराबर 0। और ऐसी हालत में आंसर क्या होता है हम लोग सीखे हैं, एन पाई, बस, तो यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं? तो हम लोग फिर से जान गए कंक्लूजन, कि tan थीटा बराबर 0 मीन्स थीटा बराबर एन पाई, समझे? तो 0 वाला क्वेश्चन का सबका आंसर हम लोग खोज चुके हैं, है कि ना? अच्छे लड़के ये तीनों आंसर को याद रखते हैं, फिर से याद कर ले, साइन वाले में एन पाई आता है, टैन में भी एन पाई आता है, मगर कॉस में आता है ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है? तो अच्छे लड़के इन बातों को भूलते नहीं हैं। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन पे विचार करें। सपोज दैट अल्फा इज नोन, अल्फा गिवन है, मालूम है, एंड
थीटा इज अननोन, थीटा मालूम नहीं है, जैसा कि यहाँ था, यहाँ भी थीटा अननोन है। हियर थीटा इज अननोन, यहाँ भी वही हाल है, थीटा इज अननोन। हियर थीटा इज अननोन, और यहाँ भी वही हाल है, थीटा इज अननोन, थीटा इज अननोन। समझे, अननोन रहता है तभी इक्वेशन बनता है। तो यहाँ वही हाल है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन इस बार है, ये इक्वेशन इज साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। एक बात समझ में, अननोन यही है, हम फिर से दोहरा दे रहे हैं, अन, और ये हमारे लिए जो है नोन है। समझे, कोई दिक्कत? तो कैसे करके हम इसको निकालेंगे इसके टर्म में, समझे? वी वांट टू फाइंड थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। समझे, कहोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, साइन साइन काट देंगे और थीटा बराबर अल्फा आ जाएगा। समझे, तुम्हारा ऐसा सोचना सही है, ये आंसर है, लेकिन ये सारा आंसर है ये कहना बड़ा मुश्किल है। सारा आंसर है ये हम कैसे जान जाएंगे? हो सकता है कुछ और आंसर हो जो छिपा हुआ हो, जो छिपा हुआ हो, जैसे हम तुमको और बता देते हैं। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, टाइन साइन 90 माइनस अल्फा, ये होता था साइन अल्फा, है कि नहीं? अच्छा, तो ये जो इक्वेशन है, सो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा कैन बी रिटन एज, साइन थीटा बराबर, इसको हटा के ये लिख देंगे। आई बात समझ में? लिख देंगे। अब कहो फिर साइन कटेगा तो थीटा हमको जो है मिल जाएगा ये। तो इसके अलावा अभी और आंसर तुमको मिलने जो जा रहा है, अभी और बहुत मिलेगा। तो आपको सब आंसर निकालना है, ऑल सॉल्यूशंस, ऑल सॉल्यूशंस आर टू बी डिटरमाइंड। जैसा कि यहाँ हुआ था, यहाँ हम लोग सारे सॉल्यूशन निकालते थे, खुदरा खुदरी नहीं निकालते थे, एक तो निकला एक तो नहीं निकला। यहाँ सारे आंसर थे, इसमें भी सारे आंसर थे, और इसमें भी सारे आंसर थे, है कि नहीं? इसमें तो ये इसीलिए ब्यूटीफुल फार्मूला है। अब हम इस सब का इस्तेमाल कर देंगे तो हमको भी सारे आंसर मिल जाएगा। यही तो ट्रिक है इसको बनाने का। अब हमको इधर उधर नहीं लगाना है, अब हमको यूनिट सर्किल का फोटो नहीं बनाना है, अब उसी फार्मूला का इस्तेमाल करके काम करना है। ठीक है, तो इसको अभी हम पोस्टपोन रखते हैं, पोस्टपोन रखते हैं। क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, है कि नहीं? अब जरा सा कुछ पुरानी फार्मूला को नोट कर लो। पुराने फार्मूला हमारे पास क्या क्या थे? ये साइन ए प्लस बी बराबर होता था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, एक और फार्मूला था प्लस की जगह माइनस, तो ये हो जाता था साइन ए कॉस बी, और यहाँ माइनस हो जाता था। समझे? ठीक है, अब हम सोचते हैं दोनों को जोड़ दें। सो ऑन एडिंग, इतना प्लस इतना लिखा जाएगा। आई बस समझ में?
तब तो हमको लगता है इधर भी जोड़ेंगे तो ये दोनों एक ही चीज है, कट जाएगा प्लस माइनस। और ये वाला एक ही चीज है, जुट के दुगना हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन ए। समझे? कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम लोग एक नया नाम दे दें, सी। सी का मतलब समझेंगे ये वाला, और डी का मतलब समझेंगे ये वाला। सपोज कर लिया। तब हम पूरा को सी और डी में बदलना चाहते हैं। सो जोड़ने पे सी प्लस डी करेंगे तो ये कट जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। तो इससे ए को हम लिख सकते हैं सी प्लस डी बाई 2, ये मेरा ए हो जाएगा, ठीक नहीं? अच्छा, ऑल्सो अब सी माइनस बी डी निकालेंगे ना, माइनस करेंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये खत्म होगा, ये दुगना हो जाएगा। तो बी मेरे लिए हो गया सी माइनस। समझे? ये वाला काम जो है हम लोग अभी कई बार करेंगे, तो बार बार ये सब लिखेंगे नहीं, है कि नहीं? ये जो है हमेशा याद रखेंगे कि ऐसा होता है। सी और डी जहां भी लिखेंगे समझ जाना ये है, ये है। अच्छा, तो अब हम लोग ये सब चीज को भर दें ताकि ए और बी गायब हो जाए। तो ये बन जाएगा सी, तो ये हो गया साइन सी, और ई हो जाएगा जी साइन डी, तो डी है। ये कितना है? ये है 2 साइन ए। ए की जगह हम लोग लिख दें ये वाला, है कि नहीं? अच्छा, और फिर साइन है ना, कैसे गलती का लिखा गया था जी, जोड़े थे ना, तो जोड़ेंगे तो ये दुगना होगा, तो साइन के बाद कॉस ना है, कॉस, ये कॉस हो गया। बी, बी की जगह सी माइनस डी बाई, ये मेरा बी हो गया है, देखो यहाँ पे। तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला हो गया, नया फॉर्मूला हो गया। तो समझे? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझ लो, यहाँ पर हम लोग जोड़े थे ना ऑन एडिंग, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट में लाल कलम से कर दे रहे हैं। लाल कलम से जब करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ये प्लस हो करके दुगना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और कॉस ए और साइन बी। समझे? तो हम क्या सीखे? अब बाकी ये सब चीज वैसे ही रहेगा। तो ये प्लस की जगह जब माइनस करेंगे तो क्या हाल होगा जी? ये 2 तो वैसे ही रह गया, साइन की जगह कॉस हो गया, साइन की जगह कॉस हो गया, और कॉस की जगह क्या? कॉस की जगह पे साइन आ गया। समझे? कोई दिक्कत? तो हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, इसको कहते हैं CD फॉर्मूला, CD फॉर्मूला। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और फॉर्मूला याद करें, है कि नहीं? देखो ये वाला फॉर्मूला था, कॉस ए प्लस बी का, याद है? ये होता था कॉस ए कॉस बी, और माइनस हो जाता था, प्लस में माइनस होता था, साइन ए साइन बी। समझे? उसी तरह से ए माइनस बी वाला में चिन्ह बदल जाता था, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। समझे? अच्छा, फिर सोच रहे हैं ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा हमारे लिए कॉस ए प्लस बी और प्लस
ये वाला, समझे? तो इधर भी जोड़ेंगे ना तो इस बार ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये दुगना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और क्या करें जी? हाँ, और लाल कलम से एक काम और कर दे रहा है कि अगर इसको घटा देते तो सब चिन्ह बदल जाता, तो ये माइनस होने से कटेगा, ये माइनस होने से -2 बार हो जाता, और ये सब जस का तस रहता। आई बात समझ में? ये दोनों फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं। अब इसको सी और डी में बदल दें, तो हमको पता है ए प्लस बी को हम लोग कहते थे सी, ए प्लस बी को सी कहते थे, ए माइनस बी को डी। तो ये हो जाता था कितना? ये सी हो जाएगा प्लस और माइनस, प्लस माइनस हो गया और डी हो गया, है कि नहीं? और ये वाला हमारा हो जाता था 2 cos ए का मतलब क्या होता था जी? ए का मतलब मेरे लिए सी प्लस डी बाई 2 था, सी प्लस डी बाई 2। अब बी का मतलब था सी माइनस डी बाई 2, समझे? कोई दिक्कत? अब माइनस जब ले लेंगे तो लाल कलम लगा देते हैं, माइनस में लिखा जाएगा -2 और बाकी सब चीज 10 का 10, -2। गड़बड़ हो गया क्या जी? हाँ, थोड़ा सा तो गड़बड़ हो गया। माइनस करेंगे, जब ये माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, ये वाला भी माइनस होगा, तो ये ना दुगना होगा, तो गलत छपा हुआ। लाल कलम से इसको सुधार लें, -2 आ गया। आपको चाहिए जी? हाँ, -2 आई पूरा उतरेगा, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। तो यहाँ भी उसी तरह से बदलेगा। ए का मतलब हो गया ये वाला चीज, और साइन ये हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2। तो हमारे पास दोनों फॉर्मूला आ गया, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी। तो अच्छे लड़के ये चारों फॉर्मूला को रट जाते हैं, और रटने की इच्छा नहीं है तो कई सवाल बनाओगे ना, बार बार देखते देखते लास्ट में 2 3 4 सवाल के बाद खुद याद हो जाएगा, समझे? तो आज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किए हैं, लेकिन एक सवाल का वादा किए थे कि हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सबसे शुरू वाला, वो अभी बाकी रह गया, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा वाला, है कि नहीं? ये अगले वीडियो में करेंगे। ओके, ओवर।